कंस नंद भवन पर कर लगाया था। देखो बाबा, आपके यहाँ 9 लाख गैया हैं, इसलिए आपको हर महीने कर देना पड़ेगा। सो बाबा ने कहा, देखो ब्रजवासियों, मैं भूल गया कर देने को, इसलिए मैं जा रहा हूं, नंद भवन से जा रहा हूं मैं कर देने। बोले कहाँ? बोले मथुरा। और तब तक तुम सब बढ़िया धूमधाम से आनंद मनाओ। देखो बाबा, चिंता मत करो, सब जय जय है। काऊ बात की चिंता ना, लाला को जन्म भयो है, का बात की कमी है बाबा। अच्छा, अब सो बाबा चले गए। अब महाराज बाबा जैसे पहुंचे कर दिया। अब बाबा वसुदेव के पास पहुंचे। वसुदेव जी और बाबा दोनों जब आपस में मिले ना, आज नंद बाबा बड़े दुखी हैं। दुखी क्यों है? बोले मित्र के दुख को देख करके आज नंद बाबा अपने सुख को भूल करके मित्र के दुख को दुखी देख करके स्वयं भी दुखी है। और लेकिन वसुदेव जी आज मित्र यानी नंद बाबा की खुशी को देख करके, बाबा तुम्हें तो 70 वर्ष की अवस्था में लाला भयो है, का बात की चिंता। बाबा चकाचक है। देखो, मित्रता यदि हो तो किसके जैसी? बोले सुग्रीव और राम की जैसी हो। लेकिन आजकल भी मित्रता भी तभी तक चलती है जब तक आपके पास धन, गृहस्थी, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला है। उसके बाद मित्रता भी काम आने वाली नहीं। मित्रता भी काम आने वाली नहीं है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? बोले सुग्रीव और राम की जैसी होनी चाहिए, सुदामा और कृष्ण की जैसी होनी चाहिए। चाहे जितना पद प्रतिष्ठा पा लिए हो, बचपन वाले मित्रों को भूलना नहीं चाहिए। अब आजकल लोगों की यही मूर्खता है, जरा सा पद प्रतिष्ठा पा जाएंगे सो महाराज ऊंट की तरह सीना तान करके चलेंगे। याद रखो, ये पद प्रतिष्ठा ज्यादा दिन तक चलने वाला किसी का नहीं है। जहां का तहां धरा रह जाएगा। भगवान कहते हैं मित्र के मिट्टी के कण के समान यदि दुख हो, मित्र को चाहिए दूसरे मित्र को कि उस मित्र के मिट्टी के समान दुख को पहाड़ के समान समझे, और मित्र के मिट्टी के कण के जैसे सुख को पर्वत की तरह समझे। मित्रता कैसी होनी चाहिए? बोली सुदामा और कृष्ण की जैसी। इसलिए भैया, यदि आपके जीवन में ऐसे मित्र हैं तो उनको बचा करके रखिए। नंद बाबा उधर गए। अब महाराज सो इतने में पूतना मौसी आ गई। अच्छा, पूतना, पूतना का अर्थ यही है पूतना जिसके पूत ना हो। अब महाराज सो पूतना आ गई। अच्छा, पूतना जैसे ही आई, पूतना ने देखा नंद भवन में उत्सव चल रहा है। पूतना से सोचा हो सकता है, लगता है कहीं लाला भयो है, कहीं जन्मोत्सव चल रहा है। सो चल करके देखती हूँ। और महाराज पूतना कैसी है? बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना कैसी है? बोले बाल घातनी है। बच्चों को मार, छोटे छोटे बच्चों को मार करके फेंक देती है, ले जाकर के कुएं में फेंक देती है। उसका एक ही काम है, केवल और केवल बच्चों को मारना। भाई नाम है जैसा वैसा काम है। पूतना कहाँ आई? बोले गोकुल में नंद भवन में पहुंची है आकर के। अच्छा, जब पूतना आई तो पूतना ने देखा कि बधाइयां ले लेकर के गोपियां जा रही हैं। अब पूतना ने सोचा ऐसे तो जाना ठीक नहीं है, इतना विकराल रूप लिए, तो क्या किया जाए? बोले सुंदर रूप बनाया जाए। अब महाराज पूतना ने इतना सुंदर दिव्य रूप बनाया है, जैसे लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी जी पधार रही है।
सुंदर बढ़िया रूप रंग बनाया और जैसे रूप रंग बना करके चलने लगे सो महाराज नंद भवन के सारे ग्वाल बाल देखने लगे। पूरी ब्रजवासी सोच रहे हैं कि आज तो लाला का दर्शन करने स्वयं लक्ष्मी जी पधारी है। अब महाराज पूतना भी गजब। अब जैसी पूतना पहुंची, पूतना ने सोचा यदि ऐसे प्रवेश कर जाऊंगी सो समस्या उत्पन्न हो सकती है। और जैसे पूतना गई सो मैया यशोदा को देखी। बधाई हो बधाई, मैया लाला की जन्म की बधाई हो। मैया ने कहा ठीक है बहन, अरे पहचानी मैं आपकी बहन। सो मैया ने सोचा अगर मैं कह दूंगी कि मेरी बहन नहीं, मैं नहीं पहचान पाई, सो क्रोधित हो जाएगी। मैया ने कहा ठीक है तू लाला का दर्शन करके आ, लाला को आशीर्वाद दे के आ, तब तक आना तो मैं बात करती हूँ, फिर आराम से बैठ करके बातें करूंगी। मैया ने सोचा यदि कह दूंगी कि मैं नहीं जानती सो पूतना कहीं। अब मैया को क्या पता ये कौन है, राक्षसी है कि नहीं है, ये तो सुंदर रूप बना करके आई। मैया ने सोचा हो सकता है लागे लगाए कि है चचेरी पचेरी कचेरी कोई भी हो। अब सो जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची सो भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिए। अच्छा भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए। इस पे संत जन बहुत प्यारा प्यारा भाव अपना अपना देते। एक संत तो अकेले 108 भाव दिए इस पर। बोले देखो भैया भगवान नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान कहते हैं जैसे भी हो जो भी हो वैसे ही यदि आओगे तभी मैं कृपा करने वाला हूं। मेरे पास आओ तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, सारी चतुराइयों का त्याग करो। ये नहीं कि चतुराई का त्याग मत करो। भगवान के पास जाएंगे लेकिन चतुराई पूरी रहेगी। मंदिर में जाएंगे 50 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे, हे महाराज भगवान, हे हनुमान जी, पोते का विवाह हो जाए, सुंदर बहू आ जाए, गाड़ी घोड़ा बन जाए, घर बन जाए, ये काम हो जाए वो काम हो जाए। विचार करो, मंदिर में जाओ तो कभी कामना से मत जाओ। हो सकता है भगवान आपको उससे ज्यादा देने वाले हो। याद रखो यदि आप भगवान के भक्त हो ना तो भगवान को पता है आपको क्या चाहिए। केवल मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद चढ़ाओ, वहां से आओ, उतने में भगवान आपके ऊपर कृपा कर देंगे। और महाराज आजकल तो मैं देखता हूं लोग मंदिर में पहुंचते हैं। याद रखो मंदिर में जाओ ना तो चाहे वहां आपका कोई भी आपका श्रेष्ठ ही क्यों ना हो, प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर के अंदर यदि मंदिर के अंदर किसी को प्रणाम करते हो ना तो वहां इसका मतलब आप भगवान का अनादर कर रहे हो, क्योंकि भगवान से बड़ा वहां कोई नहीं होता। अब महाराज पूतना जैसे भगवान के पास गई सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। देखो भैया मानो एक संत जन कहते हैं, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे सामने बनावटी रूप बना करके आता है मैं उसको दर्शन देने वाला नहीं हूं। दूसरे संत कहते हैं नाना भैया ऐसी बात ना है। बोले तो बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए सो मैं आया हूं राक्षसों का वध करने, मैं आया हूं धर्म की रक्षा करने। सो हमें लगता है सबसे पहले श्री गणेश मौसी जी से ही चालू करना पड़ेगा, इसलिए भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं सबसे पहले श्री गणेश यही से प्रारंभ होगा। दूसरे संत कहते हैं तीसरे नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना बनावटी रूप बना करके आई है। यदि भगवान उसे देख लेंगे ना उसका जो असली रूप है वो आ जाएगा। चौथे संत कहते हैं ना भैया ऐसी बात ना है। तो क्या बात है बाबा? बोली बात तो ऐसी है, बोले इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। भगवान सोचे देखो भैया मैं तो यहाँ जन्म लिया हूँ माखन मिश्री खाने, सो पूतना मौसी पहले ही विष पिलाने चली आई। माखन तो मिश्री मिलो ना है लेकिन विष पहले मिल रहा है, इसलिए मानो भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। देखो भैया ये माखन मिश्री पीने को केवल एक ही लोगों को अभ्यास है मुझे, और विष पीने को अभ्यास भगवान शंकर को है। तो मानो भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। बाबा
आ जाओ, समय आ गया है। पांचवें संत कहते नाना भैया ऐसी बात ना है। बोले इसलिए है क्योंकि भगवान सोच रहे हैं पूतना भले ही राक्षसी है, भले ही ये मुझे विष पिलाने आई है, लेकिन काम तो मां का करने आई है, स्तनपान कराने, इसलिए इसे कौन सी गति दे। सारे संत महाराज अपने अपने विचार दे रहे हैं। और जब सारे संत अपने अपने विचार देते हैं तब तक पूतना की क्या, भगवान को उठा ली। अब भगवान को उठा करके जैसे ही अपने स्तन का पान कराना चाहा, सबसे पहले भगवान ने कालकूट विष को पिया। उसके बाद भगवान स्तन का पान कर रहे हैं, यानी दुग्ध का पान कर रहे हैं। और अंत में जब भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया, सो पूतना चिल्लाने लगी, सामंच मुंचा लमित प्रभास निसपीडयामा नखिल जीवन। पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल मित प्रभासिनी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, पूतना दो बार क्यों कह रही है? एक संत कहते भैया पूतना इसलिए दो बार कह रही है कि प्रभु मुझे इस लोक से भी छोड़ दो और उस लोक से भी छोड़ दो। अब सो कन्हैया ने कहा, देखो मौसी, मेरे अंदर यही तो है नहीं, मैं किसी को जल्दी से पकड़ता नहीं, और यदि किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरा एक बड़ा सुंदर भाव है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छित्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कैसे व्यक्ति पसंद है, मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन भजत कृपा है रघुराई, भजत कृपा निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को कैसे व्यक्ति पसंद है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा, देखो मौसी, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन पकड़ लेता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा, छोड़ देगा नहीं, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। देखो मौसी, कुछ भी हो, छोड़ने वाला नहीं। सो पूतना लेकर के भगी महाराज, और जैसे ही भगी सो रास्ते में पहुंची। भगवान ने देखा समय आ गया है, सो भगवान ने, अच्छा पूतना है क्या? बोले पूतना है वासना। क्या है? वासना। पूतना कोई और नहीं है, पूतना है वासना। और वासना कितनी जगहों पे रहती है? बोले 14 स्थानों पे। कितने स्थानों पे? 14 स्थानों पे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पे वासना का वास होता है। अच्छा, जब वासना आपके पास आवे तो आपको करना क्या चाहिए? यही वासना जब सूप निखावन की भगवान के पास आई तो भगवान ने भले ही सूपनेखा से बात किया, लेकिन भगवान देख किसको रहे थे? बोले सीत ही चीत ही कही प्रभु बाता, सीत ही चीत ही कही प्रभु बाता, सीत ही चीत ही कही प्रभु बाता, सीत ही चीत ही कहे प्रभु बाता, सीत ही। भगवान किसको देख रहे हैं? बोले सीता जी को देख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, अहाई कुमार
मोर लघु भ्राता कहीं प्रभु का। भगवान ने किसको देखा? जब वो वासना आई तो भगवान भी सीता जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं अहै कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, जब वही वासना लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी की दृष्टि कहां थी? प्रभु ही चितई बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी किसको देख रहे हैं? बोले भगवान को देख करके वाणी को बोल रहे हैं। क्यों? मानो भगवान शिक्षा देते हैं, वासना यदि आपके पास आवे तो आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो भगवान पर होनी चाहिए या भगवान के भक्त पर। और पूतना मानो वासना है। पूतना क्या है? बोली वासना है। अच्छा, पूतना चतुर्दशी के दिन इसीलिए आई क्योंकि पूतना चतुर्दशी के दिन इसलिए आई क्योंकि वासना 14 ही स्थानों पर रहती। भगवान ने सबसे पहले विष का पान किया, फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया, फिर भगवान ने जब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया सो पूतना जब चिल्लाने लगी सामुंच मुंचालमित प्रभास निस्पीढ़यामान खिल जीव। पूतना कहती है मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? पूतना कहती है मुझे इस लोक से भी छोड़ दो और उस लोक से भी छोड़ दो। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान ने जा करके गोकुल के बाहर आम के बगीचे में सो पूतना को गिराया है और पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। अब महाराज पूतना का जो शरीर था वो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। मथुरा और गोकुल दोनों रास्तों के बीच में ये गिरी और दोनों तरफ से रास्ता जाम हो गया। अब महाराज जैसे पूतना गिरी सो उधर से नंद बाबा आ रहे थे और नंद बाबा एक ही चीज हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं। सो उधर से नंद बाबा आ रहे थे। सो नंद बाबा ने देखो सो रास्ते में पूतना ग्वाल बालों मिले। ग्वाल बालों से कहा भैया आ गई। ग्वाल बालों ने कहा बाबा जैसे गए वैसे पूतना मौसी आ गई। सो लेकिन बाबा एक बात को पतो ना चलो। अच्छा, पतो काम ना चलो। बोले सब बात तो ठीक, ये कन्हैया तो उसके ऊपर खेल रहा है और समझ में ना आ रहा हो बाबा ये मरी तो मरी कैसे। बाबा ने कहा भैया ये सब मेरी कृपा का प्रसाद है। बोले कैसे? बोले मैं रास्ते में आ रहा था ना तो एक ही चीज जब रहा था हरि शरणम हरि शरणम। हे प्रभु, मेरी प्रभु की रक्षा करना। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हे प्रभु, लाला की रक्षा करना। अच्छा बाबा, तो अब बात समझ में आ गई। सुरक्षा कैसे हो गई? सो इसकी मृत्यु कैसे हुई? बाबा ये तो बात मुझे पता ना थी। बाबा ने बोली तो बोले जल्दी इसकी व्यवस्था करवाओ। और सो बाबा ने सीढ़ी मंगवाया, लाला को उतारा, लाला को उतार करके पूतना को खंड खंड किया। भाई इतना लंबा चौड़ा शरीर है कैसे जलेगा? जो आम की लकड़ियां कटी थी टूटी थी आम के वृक्ष उसी पर सुंदर सुंदर चिताओं को बनाया और उसके जब चिता में अग्नि का प्रागट्य हुआ, अग्नि को स्थापन किया। जैसी अग्नि प्रज्वलित हुई सो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो उसमें से सुगंध सुगंध बढ़िया सुंदर खुशबू आ रही थी। परीक्षित ने इस बात को सुना, कहा गुरुदेव पूतना तो थी बाल घात, बच्चों को मारती थी, राक्षसी कुल की थी, पाप करती थी, कोई पुण्य भी जीवन में नहीं किया, हमेशा बच्चों को मारा, हमेशा अधर्म किया, पाप किया, तो ये बताओ सुगंध क्यों आ रही थी? बोले भगवान का एक स्वभाव होता है, कैसा भी हो व्यक्ति यदि भगवान के सामने चला जाता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल भी अधर्मात्मा हो, बिल्कुल भी वह दुष्ट हो, लेकिन भगवान के जब शरण में जाता है तो भगवान उसे शरणागति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान का एक रूप है अति कोमल रघु वीर स्वभाव, अति कोमल रघु वीर स्वभाव,
अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल वीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और जब तप अखिल लोक कर राम, जब तप अखिल लोक कर राम। भगवान का कैसा रूप है? बोले अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का कैसा रूप है? बोले अति कोमल है। अच्छा, सो महाराज ने इस तरह से भगवान ने पूतना का वध किया। अब मैया लाल